प्रश्न है, यदि एक घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब बराबर दे रखा है 64 सेमी क्यूब, तो 64 तो भुजा बराबर क्या हुआ, ये 4 का क्यूब होता है तो 4 आ गई इसकी भुजा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर कर दो, 16 सिन्नू यानी कि सेमी स्क्वायर। बस ये इसका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन ए सही है। बस ये होता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। अब भुजा क्यूब बराबर ये दे रखा है 64 है, जो कि 4 का क्यूब होता है। इसका घनमूल लेंगे तो कितना आया, 4 आया। अब इसका घन का क्षेत्रफल निकालना है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से गुणा किया 96। अब एक घन का विकर्ण दे रखा है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का विकर्ण होता है भुजा अंडरूट 3 होता है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ ए अंडरूट 3 बराबर 24। ए है वो भुजा है तो ए बराबर कितना आया 24 बटा अंडरूट 3। अब अंडरूट नीचे से अंडरूट को हटाने के लिए अंडरूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ए बराबर 24 बटा अंडरूट 3 है, उसको अंडरूट 3 से ऐसे ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ये तो अंडरूट 3 गुणा गुण अंडरूट 3 तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 8 दिया 24, तो ए बराबर कितना आ गया 8 अंडरूट 3। अब ए की वैल्यू ये आई। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा स्क्वायर उसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64 और अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 संग 24, 2 36 में 2 38। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 1 8 या 24 नहीं 25, हासिल 2 3 3 9 2 11 है ना, 1152 आया, 1152 सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए सही है, 1152 सेमी स्क्वायर।